Good morning, students. Today we will start our next series of wars, Anglo-Maratha Wars. Students, these wars were three: First Anglo-Maratha War, Second Anglo-Maratha War, and Third Anglo-Maratha War. Let us start with our first Anglo-Maratha War. Okay, this war started in 1775 and ended in 1782. अब स्टूडेंट, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ दीज थ्री वॉर्स? एक सिंगल कारण था, द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द मराठास ड्यू टू पेशवाशिप. अब पेशवाशिप क्या है? पोस्ट ऑफ सीएम. जैसे हमारे यहाँ सीएम की पोस्ट होती है, ऐसे ही पेशवाशिप जो थी वो लाइक अ सीएम. तो अब ये मराठा जो थे, ये मराठा चीफ इसको पाना चाहते थे और इसीलिए इनके बीच में इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी. एंड द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द ब्रिटिशर्स. अब क्या हुआ कि एट दैट टाइम पेशवा रघुनाथ राव वॉज अगेंस्ट माधवराव सेकेंड. ये दोनों ही मराठा चीफ थे और इन दोनों के बीच में काफ़ी एनिमी राइवली थी, जिसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स ने उठाया. एंड द ब्रिटिशर्स सपोर्टेड पेशवा रघुनाथ राव अगेंस्ट माधव राव. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? द ब्रिटिशर्स गेव 2500 मैन टू रघुनाथ. अब उसकी हेल्प के लिए उन्होंने 2500 मैन को दे दिया. अब बदले में द पेशवा रघुनाथ राव गेव सालसेट एंड बसान, ये दोनों प्लेसेस हैं मराठा किंगडम के, ये ब्रिटिशर्स को दे दिए. एंड ऑल्सो गेव द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बरोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट. इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी ब्रिटिशर्स को दे दिया गया. अब इस बैटल में क्या हुआ? इन दिस बैटल in this battle the Maratha won. अब इस बैटल में मराठा जो है वो जीत गए. एंड द ब्रिटिशर्स डिफीटेड इन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. अब दोनों के बीच में एक डील हुई. डील का नाम था सालबाई. हैपेंड इन 1782. एंड ऑल्सो द ब्रिटिशर्स कीप अ प्रॉमिस टू रिमेन पीसफुली 20 ईयर्स विद द मराठास. उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि वो 20 ईयर्स तक मराठाओं के खिलाफ कोई वॉर नहीं करेंगे. एंड दिस वाज द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. स्टार्टेड इन 1803 एंड एंडेड इन 1805. अब ये भी किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स विद मराठा चीफ. In 1801 there was a conflict among the Marathas over पेशवाशिप. मैंने स्टार्टिंग में बताया पेशवाशिप को लेकर इनके बीच में हमेशा इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी. अब दो लोग थे, एक था पेशवा बाजीराव सेकेंड और दूसरा थे जसवंत राव होलकर. अब क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव साइंड अ ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स. एक डील साइन की पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट जसवंत राव होलकर के. अब ये ट्रीटी कौन सी थी? ये थी सब्सिडरी अलायंस. अब ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि एक ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसमें ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड देयर आर्मी टू पेशवा बाजीराव. ठीक है, और बदले में वो क्या करेंगे? उस आर्मी की मेंटेनेंस पेशवा बाजीराव सेकेंड को करनी होगी. ओके, तो अब इस बैटल में जो है उन्होंने पेशवा बाजीराव का साथ दिया और पेशवा बाजीराव साइंड अ डील विद द ब्रिटिशर्स. अब क्या हुआ कि उनके बीच में डील हो गई. जसवंत राव होलकर को वॉर में हरा दिया गया. द ब्रिटिशर्स सेंड देयर ट्रूप टू डिफीट होलकर. उनको वॉर में हरा दिया. अब पेशवा बाजीराव सेकेंड के बीच में ब्रिटिशर्स के बीच में एक डील हुई. बट दिस डील वॉज अपोज्ड बाय द मराठा चीफ. और जो दूसरे मराठा चीफ थे उनको ये डील पसंद नहीं आई. और वो चीफ कौन थे? द सिंधियाज एंड द भोसलेज. उनको ये डील पसंद नहीं आई. एंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज हैपेंड बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठा चीफ. अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई. रिजल्ट क्या हुआ? द मराठा डिफीटेड इन दिस बैटल बाय द ब्रिटिशर्स. और उसके बाद क्या हुआ? भोसले और सिंधिया के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक डील साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई. इन रिटर्न द मराठा चीफ गेव अ लार्ज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स. Okay students, now come on the third Anglo-Maratha war. Started in 1817 and ended in 1818.
अब ये क्या हुआ, जो पेशवा बाजीराव पहले ब्रिटिशर्स का फ्रेंड बना हुआ था, अब द पेशवा बाजीराव डिड नॉट लाइक हिज सबॉर्डिनेट पोजीशन अंडर द ब्रिटिश। अब उसको ब्रिटिश के अंडर रहना पसंद नहीं आ रहा था, उनके रोज की डिमांड्स को पूरा करना पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू यूनाइट द मराठा चीफ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके खिलाफ सारे मराठा चीफ को अपने सपोर्ट में खड़ा कर लिया, बट ही फेल्ड एंड ही वॉज फोर्स टू सरेंडर। अंग्रेज़ों के खिलाफ तो खड़ा कर लिया, लेकिन उसको एंड में जब ये वॉर हुई, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन पेशवा बाजीराव सेकेंड एंड ब्रिटिशर्स, इस वॉर में पेशवा बाजीराव हार गया एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द माइटी मराठा पावर। अब मराठा किंगडम सिर्फ एक छोटे से एरिया में रह गई, उसका नाम था सतारा किंगडम। वहाँ तक मराठाओं का राज था। बिटवीन दिस पीरियड इन 1817, इसमें 1814 से लेकर 1826 तक the Britishers fought so many battles against the Gorkhas in north and the Burmese in northeast, and many deals signed with them. Okay, student, this was all over here. Okay, I hope you have understood these three Anglo-Maratha wars. After listening this video, you will write this comparative table in your notebook, and this is your question about the Anglo-Maratha War, their causes and events and result. Okay, students, thank you. Have a nice day.